नमस्कार, खबरों का सिक्सर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। आज आपको बताएंगे कि लखनऊ के इमाम बाड़े में बिना हिजाब के एंट्री करने पर किसने रोका, क्या है यह आरोप, आगे आपको खबर बताएंगे। और साथ ही आपको बताएंगे क्या बढ़ता मोटापा किडनी के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, ये भी आगे आपको विस्तार से बताएंगे। लखनऊ में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो आरोप लगा रही है कि इमाम बाड़े में प्रवेश के दौरान हिजाब पहनने का दबाव बनाया गया। साथ ही और भी कई सारे आरोप लड़की ने लगाए हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। को इन्होंने कहा कि यहाँ हिजाब पहन के अलाउड है। मैंने कहा क्यों, बिना हिजाब के क्यों नहीं। हिजाब को लेकर विवाद, इमाम बाड़े में एंट्री को रोका। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का आरोप। डिजिटल क्रिएटर मान्या सिंह लखनऊ के ऐतिहासिक इमाम बाड़े में अपने दोस्तों के साथ घूमने गई थी, लेकिन उन्होंने आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। मान्या का दावा है कि जब वो इमाम बाड़े में प्रवेश कर रही थी, वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया, उन्हें हिजाब पहनने को मजबूर करने लगे। मान्या के मुताबिक जब वो उनकी दोस्त टिकट लेकर इमाम बाड़ा परिसर में प्रवेश कर रही थी, अंदर जाने के बाद कुछ लोगों ने उन्हें टोक दिया, हिजाब पहनने के लिए कहा और उनके लिए बेहद अजीब था ये। मान्या का आरोप है कि उन्होंने हिजाब पहनने से मना किया तो उनसे कहा गया कि बिना हिजाब के अंदर रहने की अनुमति नहीं होगी। इतना ही नहीं, ये भी आरोप लगाया कि उन्हें शर्ट का बटन बंद करने के लिए कहा गया। मान्या ने यह भी दावा किया कि इमाम बाड़े में मौजूद कुछ लोग उन्हें परिसर से बाहर जाकर हिजाब या दुपट्टा लाने को कह रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। दूर हम लोग चलते रहे, नहीं माने तो उन्होंने अपने ही टीम के एक इंसान से कहा इन लोगों से बोलो जाके दुपट्टा लेके आए। मतलब ये हमें बताएंगे हम हिजाब पहने, दुपट्टा पहने क्या ना पहने। उसके कुछ देर बाद फिर इन्होंने कहा इन लोगों से बोलो बाहर निकले या तो हिजाब पहन के आए। तब भी हम लोग नहीं माने, घूमते रहे। तो इन्होंने सीधे से हमारे मुंह पे आके बोला कि शर्ट का बटन बंद करो। इतनी बेहूदगी। और वो जो थे इनके यहाँ पे काला काला था, मतलब वो जो नमाज पढ़ते हैं वो थे। मतलब ये हमें सिखाएंगे हमें हिजाब पहनना है, दुपट्टा ओढ़ना है, या कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, ये डिसाइड करेंगे। तब से इतना खुन्नस आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या। मतलब अपने ही देश में रह के हम आजाद नहीं है, ये हमें सिखाएंगे। हम तो इन्हें सिखाने नहीं जाते, मतलब हम हिजाब पहनेंगे। यहाँ तक तो चलो ठीक था, ये बताते अपने शर्ट का बटन बंद करो। कौन हो तुम? मान्या ने इसके अलावा कुछ और अनुभव भी शेयर किए जो हैरान करने वाले थे। उनको खराब लग रहा है इसमें मैं शर्ट की बटन बंद करूं। और स्टार्टिंग में जब हमने एंटर किया तो लिखा था डेट टू अमेरिका, डेट टू इजराइल। तो बोल रहे थे इसको पैर से मारते हुए जाओ, इस पे लात मारो, चढ़ते हुए जाओ। मैंने कहा क्यों मारूं? तो वहां भी उन्होंने हमें घूर के देखा। मतलब ये चल रहा है कि मैं अगर यहाँ लखनऊ का इमाम बाड़ा देखने आई हूँ तो मैं यहाँ हिजाब पहन के आऊंगी। क्यों आऊंगी भाई? मतलब ऐसी किसी भी जगह पे जाने के लिए हमको हिजाब पहनना पड़ेगा? क्यों पहनना पड़ेगा भाई? मैं हिंदू हूँ, मैं कभी हिजाब नहीं पहनूंगी और मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं हिजाब क्यों पहनूं भाई? ये सिखाएंगे हमें हिजाब पहनना है। और इन्होंने प्रॉपर हमारी इंसल्ट करी है। मान्या ने वीडियो जारी करके अपना पक्ष रखा। वहीं उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। मोनालिसा के फरमान से शादी के बाद में उसके घर में कोहराम मचा हुआ है। उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अभी से उम्मीद लगा रहे हैं कि वो लौट आए। आपको इस रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। पहले ये शादी का जश्न देखी। मांग में फरमान के नाम का सिंदूर, लाल साड़ी और मोनालिसा बन गई मिसेस मोनालिसा फरमान खान। इधर बेटी की शादी पर मातम और चित्कार। जिस बेटी को सीने से लगाया वही मां छाती पीटकर रो रही है। जिस लाडली को पिता ने प्यार दिया वही खून के आंसू बहा रहा है। छोटी बहन के आंसू तो रुकने का नाम नहीं ले रहे। बस बार बार कह रही है दीदी घर लौट आओ ना, हम सब याद कर रहे हैं।
परिवार की आंख नम है। मोनालिसा की शादी को लेकर परिवार के ना जाने कितने अरमान थे, लेकिन 6 महीने के इश्क में 18 साल का रिश्ता बेटी ने क्यों कुर्बान कर दिया? माँ बाप के आंसू ये सवाल कर रहे हैं। खरगोन की महेश्वर की रहने वाली मोनालिसा महाकुंभ में वायरल हुई, शोहरत मिली, फिर फिल्मों में काम करने का मौका। हर बार मोनालिसा यही कहती थी, जो मम्मी पापा कहेंगे वही करूंगी। तो सवाल परिवार का, बेटा प्यार के लिए, शादी के लिए परिवार को कैसे पराया कर दिया? हमको कुछ परिवार को सब धोखा ही देके गई, कुछ जी भी नहीं, उसको कुछ भी नहीं आता था सर। तेरे बहू मेरे आदमी को भी पूरा परिवार साथ में रहते थे, ऐसा बोला कि पापा को जोड़े। मेरा आदमी भी साथ में रहता है, हमको इसी बारे में कुछ पता नहीं है सर। तेरे बहू मोनालिसा की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी की तरह ही है। नीली आंखों से लेकर लाल जोड़े तक इस शादी ने कैसे रिश्तों में दरार डाली? पिया की गली जाने वाली बेटी क्यों बाबुल की गली भूल गई? इस चित्रकार में एक ही फरियाद है, बेटी घर लौट आओ। खरगोन में आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पंजाब के भटिंडा से शादी के बाद में दूल्हा दुल्हन कार में बैठकर घर जा रहे थे, तभी उनके आगे से हो गई नोटों की बारिश। आखिर कौन था जो नोट उड़ा रहा था, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सड़क पर गाड़ियां फर्राटा भर रही हैं, लेकिन ये क्या? सड़क पर पत्तों की तरह ये क्या उड़े जा रहा है? ये पत्ता नहीं है, यहाँ तो नोटों की बारिश हो रही है। आपने शादियों में जश्न मनाते हुए देखा होगा, ढोल नगाड़े, नाच गाना, खुशियों की बरसात देखी होगी। शादी समारोह के दौरान लोगों को नोट उड़ाते हुए भी देखा होगा, लेकिन पंजाब के भटिंडा में शादी का जश्न सड़क पर कुछ इस अंदाज में नजर आया। आगे खुली जीप पर 5 से 6 युवक नोटों की बरसात कर रहे हैं और ठीक उसके पीछे दूल्हा दुल्हन गाड़ी में बैठे हुए हैं। दूल्हे के दोस्त दूल्हा दुल्हन पर नोट उड़ा रहे हैं, लेकिन जान को जोखिम में डालकर ऐसे जश्न मनाने में कैसी समझदारी है? ये तस्वीरें भटिंडा अमृतसर रोड की हैं। दूल्हे के दोस्त खुशी में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। नोट उड़ाने वाले युवक लगातार शोर मचाते हुए जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। दूल्हा दुल्हन सफेद गाड़ी में बैठे हैं। वीडियो में साफ दिखता है कि युवक जेब से 10-10 रुपए के नोटों की गड्डियां निकालकर हवा में उड़ा रहे हैं। नोट उड़ते हैं तो कुछ दूल्हे के गाड़ी को छूते हैं तो कुछ सड़क पर बिखर जाते हैं। जश्न यूं ही चलता रहा। पीछे चल रही किसी राहगीर ने अपने मोबाइल फोन पर ये वीडियो बना लिया। कुछ देर में पीछे से हॉर्न बजने के बाद खुली गाड़ी में जश्न मनाते युवक नीचे बैठ जाते हैं। सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ लोग इसे शादी के जश्न का हिस्सा बता रहे हैं, तो सवाल उठाने वालों की भी कमी नहीं है। अगर जरा सी चूक होती तो हादसा भी हो सकता था। जश्न के दौरान लापरवाही नुकसान दे सकती है। शादी में पहले भी नोट उड़ाने के कई वीडियोस वायरल हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। टीम इंडिया के क्रिकेटर कुलदीप यादव अपनी बचपन की दोस्त वंशिका चड्ढा के साथ में शादी के बंधन में बंध गए हैं। मसूरी की ये डेस्टिनेशन वेडिंग बेहद ही धूमधाम से हुई है। अपने रिश्तेदार और करीबियों के बीच में कुलदीप ने वंशिका के साथ में 7 फेरे लिए। कुलदीप के क्रिकेटर दोस्तों ने जमकर धमाल मचाया। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। एक दूजे के हुए कुलदीप और वंशिका। मसूरी में ग्रैंड वेडिंग, जमकर सेलिब्रेशन। शादी के जश्न में झूमे बाराती। टीम इंडिया के क्रिकेटर कुलदीप यादव की जिंदगी की नई पारी की शुरुआत हो गई है। मैदान में तो उनका जलवा रहता ही है।
अब वो अपनी हमसफर का हाथ थाम चुके हैं। कुलदीप और वंशिका एक दूजे के हो गए। 7 जन्मों तक साथ निभाने के संकल्प के साथ मसूरी के होटल सेवॉय में धूमधाम से शादी समारोह संपन्न हुआ। अपनी शादी के खास मौके पर कुलदीप शेरवानी में थे। शादी की खुशी उनकी मुस्कान बयां कर रही थी। वहीं वंशिका लहंगे में उनके साथ आगे बढ़ी। इस दौरान वहां पर मौजूद हर शख्स दोनों की तस्वीर अपने फोन में कैद करता दिखा। 7 फेरों के बाद कुलदीप ने वंशिका की मांग में सिंदूर भरा और इस तरह दोनों सदा के लिए एक दूसरे के हो गए। शनिवार सुबह करीब 8 बजे से शादी की रस्में शुरू हुई। शाम 4 बजे साफा बांधने की रस्म, 5 बजे धूमधाम से बारात निकली। घोड़ी पर चढ़कर कुलदीप अपनी दुल्हनिया लेने निकले। रात 8 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 7 फेरे पूरे हुए। मसूरी की हसीन वादियों के बीच कुलदीप की शादी में शामिल हुए बारातियों ने जमकर धमाल मचाया। उनके करीबी और कई क्रिकेटर दोस्त शादी में शामिल हुए। युजवेंद्र चहल, तिलक वर्मा बैंड बाजे के साथ जमकर थिरके। रिंकू सिंह, मोहम्मद कैफ भी खुद को रोक नहीं सके, वो भी जमकर नाचे। कुलदीप की शादी में सुरेश रैना, भुवनेश्वर कुमार, आरपी सिंह, फील्डिंग कोच टी दिलीप भी शामिल हुए, जिसने इस सेलिब्रेशन को यादगार बना दिया। शादी के कई वीडियो सामने आए हैं। बाबा बागेश्वर, धीरेन्द्र शास्त्री भी कुलदीप की शादी में मसूरी पहुंचे। कुलदीप यादव को बालाजी का पटका पहनाकर नव दंपति को आशीर्वाद दिया। इससे पहले संगीत सेरेमनी भी धूमधाम से हुई। जैसे ही कुलदीप और वंशिका की झलक दिखी, शादी में मौजूद मेहमान खुशी से शोर मचाने लगे। दोनों साथ में झूमते हुए दिखे। कपल को भर करके आशीर्वाद मिल रहा है। कुलदीप के दोस्त क्रिकेटर युजवेंद्र चहल उन्हें हल्दी लगाते दिखे। इस दौरान भी दोनों की मस्ती चलती रही। चहल ने वंशिका को भी हल्दी लगाई। मसूरी में जश्न का माहौल पूरी तरह क्रिकेट के रंग में रंग गया। कुलदीप और वंशिका अब एक नए सफर पर निकल पड़े हैं। उनके फैंस उन्हें शादी की शुभकामनाएं दे रहे हैं। दोनों ने पिछले साल जून के महीने में सगाई की थी। कुलदीप और वंशिका की बचपन में दोस्ती हुई, बाद में दोस्ती प्यार में बदल गई। शादी के बाद अब 17 मार्च को लखनऊ में रिसेप्शन होगा। वर्ल्ड कप जीतने के बाद कुलदीप के लिए ये बड़ा मौका है, क्योंकि उनकी जिंदगी के साथ एक नया चैप्टर जुड़ गया है। उनकी शादी का ये जश्न बेहद यादगार रहा, जहां उनके रिश्तेदार और क्रिकेटर दोस्तों ने अपनी मौजूदगी से 4 चांद लगा दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। मार्च में पड़ रही भयंकर गर्मी से कुछ निजात मिल गई है, क्योंकि सुबह सुबह मौसम बदला हुआ नजर आया। दिल्ली, एनसीआर और दूसरी कई जगहों पर आसमान से बूंदाबांदी हुई है। नैनीताल में तो ओले भी गिरे हैं। मौसम विभाग ने सोमवार को भी कई जगहों पर बारिश होने का अनुमान जताया है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। एक बार फिर मौसम बदला और चिलचिलाती धूप और भयंकर गर्मी से कुछ निजात मिल गई। दिल्ली एनसीआर में सुबह जब लोग जागे तो बाहर बारिश की फुहार गिर रही थी। सुबह के वक्त ही अंधेरा छाने लगा था। हवाओं के साथ बूंदाबांदी होने लगी। ये दृश्य हर किसी के लिए सुकून लेकर आया, क्योंकि पारा लगातार उछाल मार रहा था। दिल्ली एनसीआर में मौसम का पूरी तरह से मिजाज बदल गया। सुबह आसमान में काले बादल छाए हुए थे। दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के लोगों की नींद मौसम में अचानक आए बदलाव के साथ खुली। कई इलाकों में सुबह सुबह हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं भी चली। इससे पिछले दिनों के मुकाबले तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। नोएडा में भी सुबह आसमान से बारिश गिरने लगी तो लोगों के चेहरे खिल गए। एक तरफ जहां मौसम खुशनुमा हो गया, तो वहीं प्रदूषण के स्तर में भी कमी आई। बूंदों से सड़कें भीग गईं। गाजियाबाद में भी तेज हवाओं के साथ मौसम का रुख बदल गया। जगह जगह बूंदाबांदी देखने को मिली, जिससे तापमान में भी 2 डिग्री की कमी आई। बारिश से लोगों को खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला। 19 और 20 तारीख को जैसा कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, तो आने वाले दिनों में फिर से एक हल्की बूंदाबांदी का सबब देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं मौसम अभी उतार चढ़ाव का रहेगा, और जैसे कि इस सिस्टम से थोड़ा सा उच्चतम तापमान में 2 दिन में कमी देखने को मिलेगी। मौसम थोड़ा अनुकूल होगा, उसके बाद फिर से तापमान में बढ़ोतरी होगा, फिर आने वाले दिनों में फिर से गिरावट होगी।
मौसम का ये बदलाव कुछ राहत जरूर लेकर आया है, क्योंकि मार्च के दूसरे हफ्ते में ही गर्मी पूरे शबाब पर थी। बांदा में तापमान 40 डिग्री के नजदीक पहुंच गया था। मौसम विभाग ने 16 मार्च को भी कई जिलों में बारिश का अनुमान जताया है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवा चल सकती है। देवरिया, गोरखपुर, बहराइच, कुशीनगर, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, बस्ती, गोंडा में ओले गिरने की भी संभावना है। ये बारिश जो है, जो अभी प्रोबेबली ये 15 से 18 मार्च के बीच में बारिश होने की संभावना है। ये गेहूं के लिए तो समझिए कि रामबाण या अमृत जैसे हो जाएगा, क्योंकि इससे न कि सिर्फ पानी मिलेगा, बल्कि इससे आपका माइक्रो क्लाइमेट का जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो जाएगा। वहीं नैनीताल में मौसम ने अचानक करवट ली है। बिजली कड़कने के साथ ओलावृष्टि हुई। ओले गिरने से फसलों और बागवानी को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। मौसम खराब होने से पहाड़ी इलाकों में ठंड भी बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। मोटापा एक समस्या बनता जा रहा है, बच्चे भी इसके शिकार होते जा रहे हैं। अब यही नहीं, मोटापा कई दूसरी बीमारियों की वजह भी बन रहा है। समय रहते अगर आपने इसकी पहचान और सही लाइफस्टाइल से बचाव नहीं किया तो आप भी बीमार हो सकते हैं। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। मोटापा एक ऐसी समस्या है जो शरीर के लिए कष्टदायक तो है ही, उससे काम भी प्रभावित होते हैं। पहले जिन बीमारियों को उम्र बढ़ने के साथ में जोड़ा जाता था, अब वही बीमारियां कम उम्र में ही देखने को मिल रही हैं। छोटे बच्चे भी मोटापे का शिकार बन रहे हैं। इतना ही नहीं, इससे डायबिटीज और किडनी से जुड़ी समस्याएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। बच्चे भी किडनी की बीमारी का शिकार हो रहे हैं। न्यूज़ 18 ने मैक्स हॉस्पिटल के नेफ्रोलॉजी विभाग के चेयरमैन डॉक्टर दिनेश खुल्लर से बातचीत की। मोटापा है, लाइफस्टाइल एबनॉर्मेलिटीज़ है और इनमें किडनीज की प्रॉब्लम ज़्यादा पाई गई है। सो हम अक्सर इस बात पे बिलीव करते हैं इन चीज़ों को प्रिवेंट करना चाहिए। अगर हम मानते हैं कि यंग एज में आ रही है, और यंग वो है क्योंकि जो टेस्ट नहीं करवाएंगे, बिकॉज इट्स ए साइलेंट डिजीज, किडनी डिजीज इज ए साइलेंट डिजीज। बहुत लेट पता लगता है कि बहुत बढ़ चुकी है, और बच्चों में कोई टेस्ट भी नहीं करवाएगा। सो मेरा पर्सनल मानना है और एक स्ट्रांग सजेशन है कि एक टेस्ट, यूरिन के टेस्ट से पता लग जाता है कि किडनी में प्रॉब्लम है कि नहीं है। क्यों ना हम एट द टाइम ऑफ क्लास चेंज, जब वो प्रमोट होते हैं, तो एक यूरिन टेस्ट सबका करवा के हम कितना बड़ा एक अंतर ला पाएंगे। आजकल लाइफस्टाइल भी बदल गई है। बच्चे ज्यादा वक्त घर में बिताते हैं, फोन भी चलाते हैं, आउटडोर गेम से दूर है। अगर लाइफस्टाइल ठीक रही तो बीमारी से बचा जा सकता है। खान पान, विच मीन्स रेगुलर एक्सरसाइज, विच मीन्स प्रॉपर स्लीप, और ऐसी चीजें खान पान में जुड़ी जो कि आपको मोटापा ना होने दें। हम प्रॉब्लम में इसलिए हैं क्योंकि एज इंडियंस हमारी ओबेसिटी डिफरेंट है। हम वर्स्ट किस्म की ओबेसिटीज है साउथ एशियंस में, खास करके इंडियंस में, बिकॉज हमें मोटापा भी एबनॉर्मल किस्म का है। पेट पे मोटापा जो कि डायरेक्ट जुड़ा है हार्ट डिजीज से, किडनी डिजीज से। किडनी से जुड़ी बीमारियों के कुछ शुरुआती लक्षणों को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जो बाद में बड़ी परेशानी बन जाते हैं। कौन से सिम्टम्स हैं, अगर बच्चों में देखें या बड़ों में देखें, जिससे पता लग सकता है कि हाँ कोई दिक्कत है और इसमें टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। देखिए, सिम्टम्स बहुत लेट आते हैं। सिम्टम्स जो किडनी डिजीज के साथ जुड़े हैं वो है पाँव में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, ठीक है, भूख कम हो जाती है, उल्टी आने करती है, सांस चढ़ता है, सुस्ती आ जाती है, काम करने का मन नहीं करता है, और धीरे धीरे ये सिम्टम बढ़ के आदमी ऑलमोस्ट बेड रिडन हो जाता है। हालांकि यूरिन टेस्ट और दूसरी जांच के जरिए किडनी की स्थिति के बारे में जानकारी मिल सकती है। दिल्ली से फराह खान के साथ में ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अलीगढ़ के सरकारी स्कूल के 5 छात्रों ने कमाल कर दिखाया है। फाइटर जेट जैसा मॉडल तैयार कर दिया है। अब दावा है कि ये 1.5 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये कोई खिलौना नहीं है, बल्कि ये होनहार छात्रों के सपनों की उड़ान है। बिल्कुल फाइटर जेट की तरह ये मॉडल आसमान की ऊंचाई को छू रहा है। अलीगढ़ के अकराबाद ब्लॉक के छात्रों का ये कमाल है। भिलावली गांव के स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों ने वो करके दिखाया जिनका उन्होंने ठाना।
अमूमन बड़े शहरों के लैब्स में ही इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं। अभी हाल ही में गलगोटिया यूनिवर्सिटी का रोबोट विवाद में सामने आया था, जिसके बाद में काफी किरकिरी भी हुई थी। लेकिन अलीगढ़ के इन टैलेंटेड बच्चों ने अपनी प्रतिभा को पंख दिए हैं। सरकारी स्कूल के बच्चों ने F-22 फाइटर जेट को उड़ने वाला मॉडल तैयार किया है, और वो भी बेस्ट मटेरियल और अपने हुनर के दम पर। जब इस जेट के मॉडल को ग्राउंड पर उतारा गया तो सभी दंग रह गए। जैसे ही रिमोट कंट्रोल से जेट ने रफ्तार पकड़ी, वहां पर तालियों का शोर गूंजने लगा। ये फाइटर जेट रेडियो ट्रांसमीटर की मदद से 1.5 किलोमीटर तक उड़ान भरने में सक्षम है, और इसमें लगा आधुनिक एवियो नेक सिस्टम इसे सैकड़ों मीटर की ऊंचाई तक तेजी और संतुलन के साथ में उड़ाता है। इस उड़ान से पहले बच्चों को बकायदा पायलट जैसी ट्रेनिंग दी गई। मॉडल को क्रैश से बचाने के लिए प्रैक्टिस कराई गई। शिक्षक आशीष के नेतृत्व में 5 छात्रों ने इस बेहतरीन मॉडल को बनाया। ये सभी छात्र 4वीं से 8वीं कक्षा के हैं। शिक्षा विभाग भी बच्चों के हुनर की सराहना कर रहा है। ये कहानी है उस भारत की जहां गांव के स्कूलों से भविष्य के वैज्ञानिक और इंजीनियर आसमान छूने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।